तो हम सबसे पहले आज पहले घर को समझते हैं। पहला घर लगन की शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कुंडली। लग्नेश को राजा बोला गया, लग्नेश को वैदिक ज्योतिष में राजा बोला गया। तो कुंडली में लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचे लगन आप खुद हैं, आपकी क्षमताएं हैं। मतलब पहले घर से हम जातक के थिंकिंग प्रोसेस को समझेंगे, एफर्ट्स की एबिलिटी को समझेंगे, है ना। क्या जातक एफर्ट्स दे सकता है, जातक कैसा दिखता है, वो भी हम पहले घर से ही बोलेंगे। जैसे कि किसी का अगर सूर्य पहले घर में हो, ऐसे केस में आप देखेंगे उनके सर के बाल छोटे या कम होंगे, ठीक है, छोटे या कम होंगे। मतलब जो ग्रह दिखाएगा, ऑब्वियसली चंद्र या सूर्य पहले घर में हो, चेहरे में एक आभा होगी। तो हम जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे, सूर्य और चंद्र जिसके भी पहले घर में होगा, दे आर फोटोजेनिक। तो अपनी सेल्फी खींच के वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां डालना है सोशल मीडिया में, वह डाल पाएंगे। तो पहला घर आपके सुंदरता, आपके चरित्र को, आपके आत्मबल को दर्शाता है। ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, वो भी हम पहले घर से ही देखेंगे। पहले घर से हम थिंकिंग प्रोसेस को भी देख रहे हैं कि सोच, जातक की सोच कैसी है, अच्छी है, बुरी है, चालाक है, चतुर है या बेवकूफ है। तो वो सारी चीजें हम पहले घर से ही समझेंगे। दूसरा घर हमेशा ही फाइनेंस का माना गया है, धन का। अगर धन कहा जाता है ना कि भाई धन क्या हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो सारी चीजें हम दूसरे घर से देखेंगे। इसका मतलब सेकंड लॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट, है ना। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो इसका मतलब आपका दूसरे घर का स्वामी वो अच्छे पोजीशन पे, अच्छे घरों में होना चाहिए। वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। दूसरा घर हमारे बोलने की क्षमता या बोलने की क्वालिटी को दिखाता है ना। कुछ लोग, कुछ चीजें बोलूंगा उससे कई लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं क्षमा मांग लूंगा। क्षमादान महादान तो जरूर देना है उसको। दूसरे घर में अगर शनि हो या बुध हो या मंगल हो या राहु हो, ऐसे केस में जातक झूठ का सहारा जरूर लेगा। जब भी दूसरे घर को हम देखेंगे, दूसरा घर खाने पीने का भी है। तो अगर कोई जातक खाने पीने में रुचि रखने वाला होगा, तो दूसरे घर में मंगल, दूसरे घर में राहु, दूसरे घर में शुक्र अगर हो, तो ऐसा जातक फूडी होगा, जिसे हम कहेंगे खाने पीने का शौकीन। दूसरा घर फाइनेंस है, दूसरा घर वाक सिद्धि है, दूसरा घर खाने पीने की इच्छाएं हैं, दूसरा घर आपकी इमीडिएट फैमिली भी है। दूसरा घर आपकी इमीडिएट फैमिली भी है। इमीडिएट फैमिली मतलब क्या है? पति, पत्नी और बच्चे, वो भी दूसरा घर है। अगर हम तीसरे घर की बात करें, तीसरा घर पराक्रम का बोला गया है। पराक्रम, पराक्रम मतलब क्या है? चैट पे बताएं। ब्रेवरी, करेज, स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही। तो अगर हम क्या बोलेंगे, जिसका पहले घर का स्वामी, फर्स्ट हाउस सबलॉर्ड, इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस,
और थर्ड हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, तो ऐसा जातक हिम्मती जरूर होगा। मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। पहले घर का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठ जाए, मान लेते हैं कैंसर एसेंडेंट है, कैंसर एसेंडेंट में पहले घर में नंबर 4 लिखा होगा, नंबर 2 में 5 लिखा होगा और नंबर 3 में 6 लिखा होगा, तो 6 का मालिक बुध। अगर बुध कैंसर एसेंडेंट वाले के लगन में ही बैठा होगा, मतलब तीसरे घर का स्वामी पहले घर में, तो ऐसे केस में जातक हिम्मती होगा। जिंदगी में जितना भी उतार चढ़ाव है वो अपने हिम्मत से आगे बढ़ने वाला होगा, कभी हार नहीं मानने वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर टॉरस एसेंडेंट वाले को देखें, मतलब वृषभ राशि वालों को देखें, नंबर 2, तो तीसरा घर चंद्र का होता है। अगर लगन में चंद्र बैठ गया तो ऐसा जातक हिम्मती होगा, चाहे जिंदगी में जितना भी डाउनफॉल आ जाए कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप मैच करके देखें। तो तीसरा घर एफर्ट्स का है, तीसरा घर क्या है, ब्रेवरी का है। तीसरा घर मतलब कहने का मतलब इसको उल्टा कर लें, मतलब या तो तीसरे घर का मालिक पहले घर में या तो पहले घर का मालिक तीसरे घर में, दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। और सबसे ज्यादा ताकतवर कंडीशन क्या होगी, तीसरे का मालिक पहले में जाएगा, वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। ठीक है, तीसरा घर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का है, मतलब क्या है, लिखा पढ़ी वाला काम है ना। अगर आप कहें कि कोई राइटर बनेगा या आपकी हस्तरेखा की क्वालिटी कैसी होगी, वो कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। अगर किसी के तीसरे घर में शुक्र होगा, उसके लिखने का तरीका बहुत ही सुंदर होगा, शुक्र सुंदर ग्रह है। किसी के राहु होगा तो वो डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ेगा, मतलब उसकी लिखावट ऊंची नीची, ऊपर नीचे, छोटे बड़े ऐसे ही होंगे, चाहे वो डॉक्टर बने ना बने, उसकी हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी होगी। ठीक है, तो जैसे ग्रह होंगे वैसी ही क्वालिटी ऑफ राइटिंग होगी, क्योंकि तीसरा घर राइटिंग का है। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का है, मतलब छोटे भाई बहन तीसरे घर से देखेंगे। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन, तीसरा घर हमारे पड़ोसी, है ना। तीसरे घर में अगर राहु हो, तीसरे घर में अगर शनि हो, तीसरे घर में अगर केतु हो, ऐसे केस में जातकों के पड़ोसियों से उतना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। तो आप कुंडली देख के बात करेंगे और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर शेयर करें। ठीक है, या तो पड़ोसी सही नहीं समझेंगे या तो कोई ना कोई तनाव बनेगा, वो दूर दूर रहना चाहेंगे। तो तीसरा घर पड़ोसियों का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में अगर सूर्य हो, ये कुछ साथ साथ में मैं प्रेडिक्शन करने की टेक्निक भी बता देता हूं ताकि कुछ आपको इंटरेस्ट भी हो कुंडलियां देखें, क्योंकि कुंडली नहीं देखेंगे तो आप सीखोगे नहीं, है ना। तो कम से कम 2-3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आप कुंडली देखकर चेक करने की कोशिश करोगे, तो उससे आपकी लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तीसरे घर में अगर सूर्य हो तो वहां पे उस जातक के अपने भाई से संबंधों में कमी आएगी, वहां पे अपने भाई से संबंधों में कमी आएगी।